यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कथमस्काञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमामि मारुतिं नमः राक्षसान्तकं मारुतिं नमः राक्षसान्तकं हरि गुण नाम कथारूप अगणित मैं निज मति अनुसार महादेव जी को पार्वती मैया को समझाने के लिए बार बार एक ही बात कहनी पड़ती है कि कहो उमा सादर सुनो। आप जो है बड़े आदर के साथ सुनना। एक दुर्घटना ने जीवन में इतनी शिक्षा दे दी कि पार्वती मैया के लिए कि कहो उमा सादर सुनो। वो भगवान के चरित्रों की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल अपार हैं। और उनके चरित्र, उनकी रूप, उनकी लीला, सब चीज, कोई भी चीज भगवान के पास ऐसी नहीं है जिसको हम सीमा में बांध सकते हैं। भगवान असीमित हैं। इसलिए अब मैं जो कथा कहता हूँ मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनो, अपनी मति में। क्योंकि जब कोई चीज अमित अपार हो जाती है, मुझे एक बहुत पुरानी बचपन की बात याद आती है। जब कभी जो है हवाई जहाज में नहीं बैठे थे, अब हमने तो बैठे नहीं तो हमें पता नहीं, तो किसी ने हमें बताया कि हवाई जहाज में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ तो दुकान भी होती है अंदर। अब हम तो कभी गए नहीं तो हमें क्या मालूम, मान लिया। लेकिन जब हवाई जहाज में बैठे तो वहाँ चीज़ें तो सब मिलती हैं लेकिन दुकान नहीं होती हैं अंदर। ऐसा जो है एरोड्रोम पे होती हैं, हवाई जहाज के अंदर नहीं होती हैं। इस तरह से तो शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि चूंकि सब चीज अमित है और उसके बारे में किसी को कोई सीमा में बांध नहीं सकता, इसलिए अब मैं अपनी मति के अनुसार कहूँगा। फिर शंकर जी महाराज ने पार्वती मैया को समझाया कि भगवान के जन्म लेने का भाई सबसे पहले किसी के बारे में हमें कोई विस्तृत जानकारी उसकी लीला के, उसके जीवन चरित्र की चाहिए। तो प्रसंग तो जन्म से शुरू होगा ना। तो भगवान के जन्म की लीला को सबसे पहले सुनो कि भगवान का जन्म कैसे हुआ। अब जन्म हुआ तो हुआ, लेकिन जन्म होने के संग में जन्म होने का कारण क्या था। अब प्रश्न फिर वहीं आ गए कि भगवान के जन्म जाम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। भगवान के जन्म के कारण इतने विचित्र हैं। क्या है कि जरा किसी ने जो है मक्खी छींक गई जरा सी, तो फट किसी ने श्राप दे दिया। अब वो श्राप के काबिल तो था नहीं, लेकिन किसी ने दे दिया, तो उसका उद्धार करने के लिए भगवान जो है जन्म लेके पृथ्वी पे आ गए और उसका उद्धार कर दिया। तो भगवान हमेशा, जिसने भगवान का आसरा लिया है उसका उद्धार करने को नाना रूपों में 24 अवतार लेके भगवान जो है पृथ्वी पे आए। 24 दफे जो है राक्षसों का वध किया और पृथ्वी को जो है वो निशाचरों से या दुष्ट प्रवृत्तियों से मुक्त कर दिया। लेकिन राम अतर बुद्धि में मवानी, मत हमारा चुनिया सयानी। मन बुद्धि और चित्त से परे हैं भगवान। न मन से समझे जा सकते हैं, न चित्त से, और न बुद्धि से तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि बुद्धि तो सदा कहीं न कहीं अपने हित में लगी रहती है
ऐसा मेरा मत है। पार्वती मैया को समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने अतर्क होने के बाद, इतने असीमित होने के बाद भी वेद पुराण उनके गुणों की चर्चा करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं और उनके गुणों की चर्चा अपनी सुमति के अनुसार करते रहते हैं। ऐसे ही मैं भी तस्में सुमुख सुनाऊं तो ही समझ पड़ई जिस कारण हुई। मेरे को जो कारण समझ में आता है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। गीता में भी भगवान ने कही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम नाम धर्मस्य तदात्मानं सदानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भगवान ने खुद श्रीमुख से कही। ऐसे ही शंकर जी महाराज भी यहाँ कह रहे हैं कि जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब राक्षस बढ़ जाए और पाप बढ़ जाए तब वो क्या करते हैं कि अनीति करते हैं। राक्षस पृथ्वी पे बढ़ रहे हैं, इसका सीधा नतीजा क्या है कि अनीति बढ़ जाएगी, नीति धीरे धीरे मिटती जाएगी और सीधे ही विप्रधेनु ब्राह्मण जो है तकलीफ पाएंगे, गाय तकलीफ पाएगी, देवता तकलीफ पाएंगे और धरती तकलीफ पाएगी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीर आ रही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान जो है अलग अलग तरह से मीन कमट सुकर नर हरि वामन परशुराम पप धरी और जब जब नाथ सुनंद पायो नाना तंदरे तुम्हें नसायो। इस तरह से जो है भगवान ने तरह तरह के, यहाँ तक कि मछली का रूप धर लिया, कछुए का रूप धर लिया, बारह रूप धर लिया, बलि रूप धर लिया, वामन रूप रख लिया, कोई सुनहरे रूपों की भगवान के। तो चाहे जो कुछ भी रूप भगवान रख सकते हैं और वो किस लिए रखते हैं भाई। भगवान को जो है, अगर भगवान की जब ये कहा जाता है कि उनकी पावर सीमित नहीं है असीमित है, तो भगवान तो ऊपर बैठे ही बैठे एक फूंक मारे और सभी राक्षस जो है समाप्त हो जाए। तो भगवान को नीचे आने की क्या जरूरत पड़ी। लेकिन किस लिए कि सोई जस गाई भगत बाबू तरई। क्योंकि जो भगवान के राक्षसों की लीला तो ये है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो संसार से पार जाने के लिए भगवान के गुणों का गान करेंगे और संसार सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए भगवान ये नाटक करते हैं कि भाई पृथ्वी पे आते हैं, नहीं तो ऊपर बैठ के एक फूंक मारें और सब जो है खेल खत्म हो जाए। अब द्वापर में बात है दुर्योधन का नाश कराने के लिए भगवान ने कितनी कितनी लीलाएं रची, कोई शुमार है कि यहाँ तक के वो क्या नाम है गुस्से वाले ऋषि, वो जो है महाराज पहुँच गए ब्राह्मणों को लेके और संध्या करते करते ही संध्या कर ली उन्होंने। और इधर यहाँ घर में जो है वो क्या उनका दिलीप का बड़े प्रसंग, वो तो आउट ऑफ दी भी चली गई। खैर, तो असुर मार था पही सुरन लाख निज सुत से और जग विस्तार विशद जसुराम जन्म कर हेत। भगवान के जन्म का कारण क्या हुआ कि राक्षसों को मार देते हैं और देवताओं की स्थापना कर देते हैं। बस यही सबसे बड़ा कारण है। और इस को भगवान के इस चरित्र को गा के सोई जस गाय भगत उतरई कृपा सिंधु जन हित चंदरई। अब देवी कारण तो ये हो गया। अब उन्होंने कैसे भगवान ने जो है जन्म जो है कहाँ कहाँ लिया और किस किस तरह से लिया, उसके बारे में यदि आपको बताऊं तो सब परम विचित्र एक से एक बड़े विचित्र कारण हैं जिसे देख के सहज विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन अब सबरे में अगर कारण बखान करने लूँगा तो फिर भगवान का चरित्र तो आवेगा नहीं, कारण ही कारण रह जाएंगे। इसलिए जन्म एक दुई काऊ बखानी, जन्म एक दुई काऊ बखानी, सावधान सुन
बातें में देखे कि एक दो जन्म आपको बताऊं, और जिनमें सबसे बड़ी विविधता क्या है कि भगवान विष्णु के दरवाजे पे उनके जय और विजय द्वारपाल, और भगवान की आज्ञा का पालन करना भगवान विश्राम में, और महाराज वो ये जो दोनों थे, कौन से भृगु ऋषि आए नहीं, हाँ तुम्हारी का ये तो वो ऋषि महाराज आए और द्वारपालों ने जो है उन्हें रोक दिया कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हो। बोले मेरे लिए हमेशा रास्ता खुली हुई है। वो नहीं माने तो उन्होंने खट से जो है शाप दे दिया उन्हें कि जाओगे। और वो दोनों विप्र शाप थे, भाई तामस असुर दे पाई, और उन्होंने राक्षस शरीर का जो है दे दिया। आप बताइए कितना भगवान की निरंतर सेवा में रहने वाले द्वारपाल जो हैं, और नीति सम्मत बात के लिए भी उन्होंने ऋषि को रोक दिया, तो जो है उनको ऋषि ने शाप दे दिया। और वो जाके कौन बने, कनक सिपुर हाटक लोचन, वो क्या नाम है, अरे बाप रे आज तो क्या हो रहा है, वो हिरण्यकश्यप और हाटक लोचन सोने के नेत्र वाला हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये जो है मेरे ख्याल से हिरण्याक्ष जो है वो सोने के, हाटक लोचन सोने के नेत्र थे उसके, और हिरण्यकश्यप जगत विदित स्वरूपति मधुमोचन। उन्हें राक्षस होने का शाप तो दे दिया, लेकिन उन्हें इतना बली होने का वरदान और संग में दे दिया, इसीलिए उनका बल इतना बढ़ गया। और राक्षस होकर जब तक राक्षस अनीति नहीं करेंगे तब तक भगवान अवतार नहीं लेंगे, और अवतार लेंगे तब जो है उनका मर्दन होगा। इसलिए जो है उनको पावर और दी गई। इसलिए विजयी समर वीर विख्यात धरि बराहा बपू एक निपाता। तो जो है ये इसको हाटक लोचन को क्या नाम है, भगवान ने जो है 12 स्वरूप रखे। ये हिरण्याक्ष को, हिरण्याक्ष ने क्या करा, भगवान ने ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए पृथ्वी को बुलाया। पृथ्वी आ गई, चारों तरफ जल ही जल था। अब पृथ्वी आ गई, तब पृथ्वी पे रहने की जगह हो तो सृष्टि करें। लेकिन जो है जब यहाँ से उनको शाप लग गया, और शाप लगने से ये जाके राक्षस हो गए, तो उन्होंने कही कि न रहेगी पृथ्वी और न रहेगी सृष्टि, तो हमारा ही झंडा पुछता रहेगा। इसलिए जो है उन्होंने पृथ्वी को पानी के अंदर डुबो के पाताल में ले गए। अब जब हिरण्याक्ष पाताल में ले गया, तब आगे भगवान की लीला का स्वरूप चालू कैसे हो। तब भगवान ने 12 स्वरूप रखे, जिनके आगे मुंह पे नाक में बहुत 12 महाराज की नाक में बहुत दम होती है। तो वो समुद्र में से जो है उठा उठा के पृथ्वी की उस गेंद को जो है वो पानी में से बाहर ले आए, और हो ही नर हरिपुन दूसर मारा। और फिर दूसरे का हिरण्याक्ष का क्या, हिरण्यकश्यप का क्या हुआ कि महाराज जो है ऐसा स्वरूप बनाया महाराज ने कि न मनुष्य रहे और न जो है पशु रहे। अब हिरण्यकश्यप ने बहुत साधना करी, और साधना करने के उपरांत बराबर भगवान से ये वरदान मांगा कि महाराज हम किसी से मरे ही नहीं, दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र पे मरूं नहीं, धरती पे मरूं नहीं, आकाश में मरूं नहीं। इतने सारे वरदान मांगे, और भगवान का क्या है कि वो जो है जो मांगो सो दे दो, क्योंकि जो होना है वो कुछ और ही है। भगवान जो राम की चाहे सोई वही करे, अन्यथा से नहीं कोई। तो बोले कि तुम काहे को बुरे बनो, जो मांग रहे हैं सो दे दो, भगवान अपने आप ही इंतजाम करेंगे। जैसे वो चौकीदार से मना करी कि भाई कोई अनवांटेड आदमी को भीतर आने मत देना। अब चौकीदार ने कही कि आने देना कि नहीं देना। अरे यार मैं कहाँ तक रोकूं, लड़ने मरने को तैयार है, जा तू, होगा तो धनी करेगा। तो ऐसे ही हो ही न रहे पुन दूषण मारा, और जन प्रहलाद शेष विस्तारा। प्रहलाद महाराज के यश को विस्तार करने के लिए कि प्रहलाद जी ने कैसे भगवान की भक्ति करी बचपन में,
इससे उसके यश को विस्तार करने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया, और नृसिंह अवतार लेके जिसमें आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का, और अपनी जांघों के ऊपर में लेटा के अपने नाखूनों से फाड़ के, और फिर कई हिरण्यकश्यप से कि देख, तू न पृथ्वी पे न आकाश में मेरी जंघाओं पे अस्त्र न शस्त्र नाखूनों से फाड़ रहे हूँ मैं। इस तरह से जो है, अब जब उन्होंने वहाँ श्राप लगा था दरबार में भगवान के द्वारपालों को, तो उन्होंने ये दिया था कि 3 जन्म तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। हो सकता है ऋषि महाराज ने 3 बार उनसे प्रार्थना करी हो कि भगवान के पास जाने दो, तो उन्होंने नहीं जाने दिया, तो उन्होंने एक शाप दे दिया। उन्होंने फिर कहीं देखो अब भी जाने दो, तो बोले दूसरा दे दिया। इसलिए 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा, उनका जो है 3 जन्म का जो प्रमाण देना था, इसलिए जो है उन्होंने, तो भगवान ने एक बार इन 3 जन्म के इन राक्षसों, क्योंकि भगवान के दूत थे, भगवान के द्वारपाल थे, तो उनका उद्धार करने के लिए 3 बार भगवान को पृथ्वी पर शरीर धारण करना पड़ा। और एक चरित्र में, इसी संदर्भ के एक चरित्र में, कश्यप आदित्य तहा पितुमापा, ये देवताओं की माता, दैत्यों की माता दिति और देवताओं की माता अदिति। अदिति जो है कश्यप ऋषि की पत्नी, कश्यप ऋषि भगवान ब्रह्मा के जो है मानसी पुत्र, और उनको कश्यप अदिति को जो है ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप जाइए और जाके पृथ्वी का सृष्टि और उद्धार के लिए इंतजाम कीजिए। तब जो है वो जाके और चैत पवित्र किए संसारा, भगवान की खूब उन्होंने तपस्या करी, और तपस्या करके भगवान से ये वरदान मांगा कि महाराज आप हमारे यहाँ पधारें, बस इतना वरदान मांगा। लेकिन एक कल्प में क्या हुआ, एक जन्म के उसमें, कि जलंधर महाराज पैदा हो गए, और उनकी पत्नी जो है बड़ी साध्वी थी और पतिव्रता थी, और शंकर जी महाराज ने खूब पहलवानी दिखा दी, लेकिन चूंकि वो साध्वी थी इसलिए शंकर जी का बस तो चला नहीं। अब नहीं चला और वो मरे नहीं जलंधर महाराज, तो उनका उद्धार हो कैसे? जब उद्धार नहीं हो तो पृथ्वी पे धर्म संस्थापना होता है, संभवामी युगे युगे, धर्म की स्थापना पृथ्वी पे कैसे हो? तब भगवान ने क्या करा कि छल करी तारे उताश्रित जलंधर का स्वरूप रख के और उसके पातिव्रत्य धर्म को भंग करके और उन्होंने उसका वध कर दिया। भगवान ने तो उसका वध कर दिया, लेकिन वृंदा मैया ने जो है भगवान को श्राप दे दिया और ये कहा कि महाराज आपने मेरे व्रत को भंग कराए, इसलिए आपकी पत्नी के भी व्रत को भंग करने के लिए लीला शुरू हो जाएगी। इस तरह से जो है रावण महाराज जो है पैदा हुए और जाके उन्होंने सीता मैया का हरण किया, और फिर क्या क्या लीला हुई है तो रामायण में सब आगे आई जाएंगी। एक जन्म का कारण है जय लगे राम धरी नरदया, जय लगे राम धरी नरदया, एक जन्म के तो ये कारण हो गए। अब महाराज सबसे विचित्र कथा तो अब शुरू होती है कि जहाँ नारद प्रति अवतार कथा प्रभु तेरी, प्रति अवतार कथा प्रभु तेरी, सुनि मननी अब बीच में शंकर जी तो उधर कथा कह ही रहे हैं
और याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी को कथा कह रहे हैं। तो याज्ञवल्क जी महाराज जो है वो भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि ये देखो आप भी समझ लो अच्छी तरह से कि अब सुन मुनि बरनी कविन घनेरी, भगवान ने जो भी लीला करी उसको जो है खूब जैसा जिसकी मन बुद्धि से समझ में आया उन्होंने करा। इस तरह से भगवान के जन्म का एक कारण जी हुआ। अब नंबर आया दूसरा कारण का। तब जो है महादेव जी कहने लगे कि नारद शाप दीन एक बारा, और सुनत बचन एक कलपते लगे अवतारा। महाराज अब तक तो जो है आपने राक्षसों का चरित्र सुना कि कैसे कैसे जो है राक्षसों की वजह से आए, लेकिन अब जो है संतों की वजह से भी आ गए। कैसे आ गए? बोले नारद बाबा ने ही शाप दे दिया और उनकी वजह से जो है उनको जाके और अवतार भगवान को लेना पड़ा। अब तो पार्वती मैया की तो आंखें खुल गई। बोले भैया नारद जी मेरे गुरु, और नारद जी ने शाप दे दिया, मेरे गुरु ने शाप दे दिया? अरे नारद जी तो सदा सर्वदा संत हैं, वो कैसे शाप दे सकते हैं? बस इतनी बात सुन ध्यान में आते ही पार्वती मैया ने गिरिजा चकित वही सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, और कारण करण शाप मुनि दीना, और का अपराध रमापति कीना। देखिए क्या गुरु के प्रति निष्ठा होती है। गुरु की निष्ठा में पार्वती मैया ये नहीं कह रही है कि नारद जी ने क्या अपराध कर दिया, भाई वो तो संत हैं। तो क्या कह रहे हैं? का अपराध रमापति कीना, भगवान ने क्या अपराध करा जिसकी वजह से इनको जो है जाके नारद जी को शाप देना पड़ा। माने अवगुण नारद जी के नहीं, अवगुण भगवान के देखने लगी और कहने लगी कि यह प्रसंग मोहि काहू पुरारी, मुनि मन मोह आचरण बिहारी। अरे ऐसे ऐसे मुनियों के मन में भगवान के प्रति इस तरह का मोह पैदा हो गया कि उन्हें शाप देना पड़ा। तो महाराज ऐसी कौन सी लीला है? और ऊपर की लीला तो आपने शॉर्ट में कह दी, लेकिन इस लीला को जरा मुझे डिटेल से बताओ, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि मेरे गुरु जो है कहीं भूल पे नहीं है। जो कुछ है वो भगवान ने अपनी लीला स्वरूप में कुछ न कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से नारद जी को शाप देने पड़ा। और कहने लगे बोले भी अतिमयेच तब ज्ञानी मूढ़ न को, एक रघुपति कराई जसु द्रोदस तेज, एक रघुपति कराई जसु द्रोदस तेज। आज शंकर जी महाराज कहने लगे कि कोई इस पृथ्वी पे न ज्ञानी है न मूढ़ है। भगवान जब जिसे चाहें तो मूढ़ को ज्ञानी और ज्ञानी को मूढ़ कर देते हैं, और जब भगवान चाहते हैं कि ज्ञानी मूढ़ हो जाए और मूढ़ ज्ञानी हो जाए, सो तस् तेई क्षण होए, उसी क्षण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जादूगर जादू दिखा देता है, ऐसे भगवान भी जादू दिखा के ज्ञानी को मूढ़ और मूढ़ को ज्ञानी कर देते हैं। अब यहाँ फिर याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि भव वंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मानवत कहु राम गुणगात, भरद्वाज सादर सुनऊ। भरद्वाज ऋषि भी इसी बात के लिए पूछ रहे हैं कि नारद बाबा ने शाप क्यों दिया। तब याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि इन सब बातों को छोड़ो महाराज, क्या उन्होंने क्यों शाप दिया। भज तुलसी तज मान मद, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सारे मान और मत को सबका परित्याग करके और राम जी का भजन करो अच्छी तरह से। सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
सत्संग को शॉर्ट करना पड़ा। राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी जय जय श्री राधे।